जय श्री राम सभी दोस्तों को। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि कल मैं अपने माता पिताजी के साथ जा रहा हूँ वन डे टूर पर, और वो भी पूरे 7 साल के बाद में। और कहाँ जा रहा हूँ वो आप लोगों को मेरा थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपना प्यार जरूर दें। तो सुबह उठकर ब्रश करके और शावर लेकर मैं हो जाता हूँ रेडी, और उसके बाद आ जाता हूँ अपने जॉब पर। फिर थोड़ा सिस्टम का काम करके मैं अपने ड्रेस चेंज कर लेता हूँ और ऑफिस का ड्रेस पहन लेता हूँ, और फिर दिन भर काम करने के बाद वापस से चेंज कर लेता हूँ और निकल जाता हूँ अपने घर सहारनपुर के लिए। और यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था शाम के टाइम स्पेशली। और ये है यहाँ का पैसिफिक मॉल जिसमें तुम्हारा भाई जॉब करता है। उसके बाद बाहर आकर करता हूँ बस का वेट, और फिर 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद आ जाती है बस। और ये है इलेक्ट्रिक बस जो मुझे सिर्फ 25 रुपीज़ में जाकर से देहरादून ISBT बस स्टैंड पर उतार देगी। और तुम्हारा भाई ठंड से भी बचा रहेगा। और जल्दी से मैं बैठ जाता हूँ बस में और फिर टिकट ले लेता हूँ। और टिकट का प्राइस आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना है। उसके बाद मैं पहुँच जाता है रेलवे स्टेशन के पास में। तो ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन देहरादून का। उसके बाद हम निकल जाते हैं देहरादून ISBT बस स्टैंड के लिए। तो ऑलमोस्ट 35 से 40 मिनट ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम पहुँच जाते हैं देहरादून ISBT बस। तो यहाँ पहुँचने के बाद अब मुझे लेनी होती है सहारनपुर के लिए बस, लेकिन उससे पहले मुझे करनी होगी कि रोड क्रॉस। तो रोड क्रॉस करने के जस्ट बाद ही मुझे मिल जाती है सहारनपुर के लिए। बैठ जाता हूँ बस में और उसके बाद टिकट ले लेता हूँ। टिकट का प्राइस आप लोग देख सकते हैं कि कितना है। और अब होने वाला है फॉक्स का सामना, तो बने रहिए इस व्लॉग पर। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ऑलमोस्ट कुछ 10 मिनट वेट करने के बाद और बस में पैसेंजर्स होने के बाद हमारी बस निकल पड़ती है हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो फाइनली हम निकल जाते हैं और आ जाते हैं आशा रोडी के पास, जहां से न्यू फ्लाईओवर बना है और एकदम मस्त बना है। और यहां से शुरू होता है न्यू फ्लाईओवर, जिसकी रोड एकदम झकास बनी हुई है, बोले तो झकास। तो आशा रोडी को क्रॉस करने के बाद और ऑलमोस्ट पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए मुझे करीब हो जाते हैं 40 मिनट। उसके बाद आ जाता हूँ UK और UP के बॉर्डर, जहाँ से हमारा यूपी शुरू हो जाता है। उसके बाद 20 मिनट के बाद ही हम पहुँच जाते हैं बिहारीगढ़, जहाँ के पकौड़े बहुत फेमस है, लेकिन रात होने की वजह से भीड़ ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद कुछ पैसेंजर को बिहारीगढ़ में उतारने के बाद में हमारे बस ड्राइवर भैया हमें अपने मंजिल तक पहुँचाने के लिए बस को लेकर निकल जाते हैं अपने स्टॉप के लिए, जिसका नाम होता है छुटमलपुर। और यहाँ भी रात होने की वजह से ऑलमोस्ट सभी लोग अपने घर में छुप चुके थे या बोलो तो जा चुके थे। तो छुटमलपुर में कुछ पैसेंजर को उतारने के बाद बस वाले भैया गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए हमें सेफ्टली पहुँचा देते हैं सहारनपुर के ISBT बस स्टैंड पर, जो रेलवे स्टेशन के पास ही होता है। उसके बाद रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद ई रिक्शा लेने की सोचता हूँ, लेकिन मिलता ही नहीं है। उसके बाद पैदल ही निकल जाता हूँ अपने घर के लिए। और ऑलमोस्ट 15 मिनट वेट करने के बाद और ऑलमोस्ट 15 मिनट चलने के बाद पहुँच जाता हूँ अपने घर, और फिर फ्रेश होकर बैठ जाता हूँ खाना खाने के लिए। और खाने में आज बना हुआ था ये, और फिर खाना खा के सो जाता हूँ। और फिर अगले दिन जल्दी से उठकर नहा धोकर और भगवान जी का नाम ले लेता हूँ। और आज का मौसम कुछ इस तरह का हो रहा था, धूप तो निकलती नहीं है लेकिन फॉग और बादल जरूर हो रहे थे। तो आज होता है ट्यूसडे, तो तुम्हारा भाई चला जाता है मंदिर हनुमान जी के, और वहाँ पर प्रसाद चढ़ाकर और उनसे आशीर्वाद लेकर आ जाता है वापस घर। और फिर उसके बाद माता पिता जी भी हो जाते हैं रेडी नहा धोकर। और अब हम लोग निकलने वाले हैं अपने वन डे टूर के लिए। तो तुम्हारा भाई ने अपना ड्रेसअप कुछ इस तरह का रखा हुआ था, क्योंकि बाहर ठंड ज़्यादा हो रही थी और मौसम भी आप लोग देख ही सकते हैं कितना गजब का हो रहा था। उसके बाद हमारे माताजी अपने एक मित्र को बुलाने के लिए चली जाती है, क्योंकि हम लोग 4 लोग जा रहे थे इस टूर पर। और फिर हम लोग अपने सहेली के साथ हमें छोड़कर चल देती है आगे आगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा उन्हें एक्साइटमेंट थी बाबा के दर्शन करने के लिए। उसके बाद मैं और मेरे पिताजी भी निकल जाते हैं माँ के पीछे पीछे, और फिर राम मंदिर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर रुक कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और 5 मिनट चलने के बाद ही मेरी माँ अपनी सहेली के साथ खड़ी हुई मिलती है ई रिक्शा के साथ, जिससे उन्होंने पहले ही बात कर ली थी किराए की। तो जल्दी से हम लोग बैठ जाते हैं ई रिक्शा में, और अब हमें जाना होता है जेल चुंगी के पास, जो ITC से ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का रास्ता होता है। और 15 मिनट में ई रिक्शा बैठने के बाद में फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं अपने बस के लोकेशन के पास में। और मुझसे ज़्यादा जल्दी मेरे मॉम डैड को होती है, क्योंकि ये लोग मुझसे सुबह 6 बजे से ही उठकर बोल रहे थे कि 9 बजे बस निकल जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमारे अलावा 5-6 लोग सिर्फ आए हुए थे। लेकिन अब कर भी कह सकते हैं हम लोग वेट करने के अलावा। तो हम लोग बैठ जाते हैं बस में और विंडो सीट ले लेते हैं। और उसके बाद ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करने के बाद में सभी पैसेंजर आ जाते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं अपने वन डे टावर के लिए, खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही बस निकलती है हमारी सबके प्यारे खाटू श्याम बाबा के दरबार के लिए, तो सभी भक्त जोर से एक बार जयकारा लगा देते हैं, जय हो खाटू श्याम वाले बाबा की। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं सभी, और बस में काफ़ी अच्छी भीड़ थी। सीट रिजर्व होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को सीट भी नहीं मिल पाई थी बैठने के लिए, इतने सारे भक्त आ गए थे बाबा का दर्शन करने के लिए।
फिर हम निकल जाते हैं जलचुंगी से होते हुए हरियाणा के लिए, जहाँ पर हमारे प्यारे खाटू वाले बाबा जी के मंदिर है। और आज का ये सफ़र होने वाला है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि खाटू वाले श्याम बाबा जी का मंदिर तो राजस्थान में है, तो फिर मैं हरियाणा क्यों जा रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। तो खाटू वाले श्याम बाबा जी का मंदिर बहुत सारी जगह पे है, जैसे राजस्थान में, फिर चिल्काना में और भी बहुत सारे। लेकिन मैं जहाँ जा रहा हूँ वो है जगह चिल्काना धाम, जहाँ पर उनका धड़ गिरा था। इसके पीछे पूरी एक कहानी है जो आपको आगे पता चल जाएगी। तो शुरू करते हैं इस व्लॉग को। और ये सफ़र शुरू हो चुका है 100 किलोमीटर का। तो हम लोग ये चुंगी से होते हुए रामपुर बंजारा पहुंच जाते हैं। और बादल होने की वजह से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। बस के अंदर तो पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन बाहर निकलने के बाद पता चल रही थी। फिर रामपुर बंजारा में फ्रेश होकर सभी लोग कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और उसके बाद वापस बस में बैठ जाते हैं और हम लोग निकल जाते हैं अपने स्टॉप के लिए, जो कि होता है थाना भवन। और 2 आवर्स ट्रैवल करने के बाद में मैं पहुंच जाता हूं थाना भवन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक मंदिर में रुक कर नाश्ता करने की तैयारी करते हैं। उसके बाद हमारे भैया लोग नाश्ता बनाते हैं और सभी के लिए। और नाश्ते में होता है चाय ब्रेड पकौड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने होते हैं। उसके बाद 1 घंटा यहाँ पर रुकने के बाद और नाश्ता करने के बाद सभी लोग वापस से बस में बैठ जाते हैं और अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल जाते हैं, जो कि होता है शामली। और शामली को क्रॉस करने के बाद हम लोग आ जाते हैं हरियाणा के अंदर। और यहाँ से अब हमारा सफ़र सिर्फ 1 घंटे का रह जाता है। और ये है यहाँ का मेन मार्केट, जहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं अगर मन हो तो आप लोगों का। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चिल्काना में, जहाँ आते ही पता चल जाता है कि अब हम बाबा के मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं हैं, क्योंकि यहाँ से बाबा जी के नाम से शॉप्स आने लगती है और उनको चढ़ने वाला प्रसाद मिलने लगता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं चिल्काना धाम। और बस वाले भैया हमें मंदिर से ऑलमोस्ट 10 मिनट दूर छोड़ देते हैं, क्योंकि बसेस यहाँ पहले से ही बहुत सारी आई हुई थी और अब हम लोगों को यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। तो सभी पैसेंजर्स यहाँ से पैदल निकल जाते हैं बाबा के मंदिर के लिए। और तुम्हारा भाई कैप्चर कर रहा था यहाँ के नज़ारे को। और बसेस देख सकते हो आप लोग कितनी सारी थी और अंदर भीड़ भी ज़्यादा होगी। तो 10 मिनट चलने के बाद फाइनली हम लोग आ जाते हैं चिल्काना धाम मंदिर के गेट के पास, जहाँ से हम लोग लेते हैं प्रसाद और शूज़ उतार कर मंदिर के अंदर जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग लेते हैं बहुत सारी फ़ोटो, जिससे मेमोरीज बन जाए अच्छे अच्छे। उसके बाद प्रसाद लेने के बाद हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद ही बहुत अच्छा फील होता है, एक अलग ही वाइब थी यहाँ की। और मंदिर में आने के 4 रास्ते होते हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4। और हम लोग जिस गेट से अंदर गए थे वो था गेट नंबर 2 शायद। उसके बाद अंदर आने के बाद तुम्हारा भाई मंदिर के अंदर के सुंदर सुंदर नज़ारा को कैप्चर करता है। और साफ साफ देख सकते हैं आप लोग की कितना अच्छे से की हुई थी यहाँ पे सफाई लोगों ने। और ये आप जो सामने देख रहे हो ना, काफ़ी बड़ा सा शेल्टर टाइप। जब यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है तो यहाँ पर लोग बैठ जाते हैं और रेस्ट करते हैं। और आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन 2 दिन पहले ही यहाँ पर बहुत भीड़ थी। और यहाँ से मंदिर में जाने का मेन रास्ता शुरू हो जाता है। और आप लोगों को मेन गेट से मंदिर तक आने में ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि मंदिर थोड़ा अंदर जाकर है। और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर, जहां पर शूज़ रैक होता है। और शूज़ उतारकर और हाथ धोकर मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। और फाइनली हम लोग आ ही जाते हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर आते ही जोर जोर से सभी भक्त जयकारा लगाते हैं, बोलो जय चुलकाना वाले खाटू श्याम बाबा जी की जय। और अब आप लोगों को मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, जो कि मन को मोह लेने वाला होता है। और तुम्हारा भाई इसको अपने फ़ोन में कैप्चर करता है और उसके बाद प्रसाद चढ़ाकर बाहर आ जाता है। फिर ये होता है बरगद का पेड़, जिसकी भी एक अलग ही कहानी है, जो आप लोगों को आगे पता चल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार जरूर दें। फिर मेरी माता पिताजी सभी की तरह बरगद के पेड़ पर धागा बांधते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद तुम्हारा भाई भी बरगद के पेड़ पर कलावा बांधता है और भगवान जी का आशीर्वाद लेता है। और फिर हमारे पिताजी यहाँ पर आकर जलाते हैं दीपक। और उसके बाद तुम्हारा भाई भी आकर यहाँ पर दीपक जलाता है। और फिर यहाँ पर आए हुए होते हैं एक रिपोर्टर, जो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और इस बरगद के पेड़ के बारे में बता रहे होते हैं, जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ आगे। उससे पहले मैं इस कुंड का सुंदर व्यू कैप्चर करता हूँ और फिर बाहर आने के लिए निकल जाते हैं। और अब आप लोगों को इस मंदिर और बरगद के पेड़ के बारे में बताता हूँ। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि खाटू वाले श्याम बाबा जी का मंदिर तो राजस्थान में ही है, तो फिर यहाँ और कैसे खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो इस मंदिर और उस बरगद के पेड़ के कहानी कुछ इस तरह की है। आपको श्री श्याम प्रभु परिचय बताते हैं। जहाँ दिया था शीश का दान, वो यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि, जहाँ बसा हमारे चुलकाना धाम।
यह घटना महाभारत के मध्यकाल की है। पांडव पुत्र महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच थे। इनके विवाह महाबली नूर नामक दैत्य की पुत्री कामकंटकटा के साथ हुआ। कामकंटकटा के गर्भ से महाबलशाली, महाप्रतापी, महाविज्ञानी और महाधार्मिक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय इनके बाल शेर के समान थे, इसलिए इनका नाम बर्बरिक रखा गया। इन्हें महादेव एवं सिद्धांबिका देवी का महाआशीर्वाद प्राप्त था। इन्हीं के द्वारा 3 बाण श्री बर्बरिक को प्राप्त हुए थे। स्वयं बर्बरिक की माता को भी संदेह था कि पांडव इस महायुद्ध को नहीं जीत सकेंगे। अतः अपने पुत्र की वीरता को देखकर उन्होंने वचन मांगा कि तुम युद्ध देखने अवश्य जाओ, परंतु वहां युद्ध करना पड़े तो हार के साथ देना। जब वह युद्ध क्षेत्र में आकर रुके तब सैनिक उनका विशाल रूप देखकर डर गए तथा पांडवों को जाकर सूचना दी। श्री कृष्ण जी वहां पहुंचे तथा उनका परिचय पूछा। महाबली बर्बरिक ने कहा कि मैं भीमसेन का पुत्र एवं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। मैं युद्ध देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। अभी मैं मौन रहूंगा, दर्शक की भांति युद्ध देखूंगा, फिर जो पक्ष हार रहा होगा उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। फिर बर्बरिक जी अपने तीनों प्राणों का बखान करने लगे। श्री कृष्ण जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा और वही स्थित एक पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को बाण से भींगने को कहा। बर्बरिक जी आंखें बंद कर बाण को अभिमंत्रित करके लगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता तोड़कर पैर के नीचे रख लिया, पैर के नीचे रख दबा लिया। बर्बरिक जी का बाण पेड़ के सारे पत्तों को बांध कर श्री कृष्ण जी के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक जी बोले, मधुसूदन, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, कृपया पैर हटा लीजिए। पैर हटाने पर तीर उस पत्ते को भी भेजकर वापस तर्कस में चला गया। श्री कृष्ण जी ने लीला रची तथा एक ब्राह्मण को वेश धारण कर बर्बरिक जी के पास पहुंचे। बर्बरिक जी उस समय पूजा में लीन थे। पूजा समाप्ति के पश्चात बर्बरिक जी ने ब्राह्मण को देखा तथा बोले, ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने कहा, मैं जो मांगूंगा क्या आप दे सकेंगे? आप इनकार तो नहीं करेंगे, वचन दे। बर्बरिक जी ने ब्राह्मण से कहा, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपकी दृष्टि मेरे पास कुछ तो मैं दान में वचन देता हूँ। वचनबद्ध होते ही ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश मांगा। बर्बरिक जी ने विस्मित रह गए, बोले, मैंने वचन दिया है इसलिए शीश का दान अवश्य दूंगा। इतना कहकर जब बर्बरिक जी ने योग माया का ध्यान किया तो देखा कि साक्षात श्री कृष्ण जी सामने खड़े हैं और बर्बरिक ने कहा कि साक्षात ब्रह्मांड रूप धारण करके एक बालक को छलने आया है। सर्वप्रथम आप अपने वास्तविक रूप में आइए। माधव श्री कृष्ण जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए तथा बर्बरिक जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपना चतुर्भुजी विराट रूप दिखाया और बोले, हे बर्बरिक, इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली को बलि देनी चाहिए। बर्बरिक ने शीश दान से पहले युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने तथास्तु कहकर वीर योद्धा को संतुष्ट किया। फिर कमर से कटार खींचकर एक ही वार में अपने शीश को धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण जी को शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से शीश अपने हाथ में उठा लिया एवं अमृत से सींच कर अमर करते हुए एक टील पर रखवा दिया। युद्ध शुरू हुआ। अमृतों प्राप्त शीश पूरे युद्ध को देख रहा था। युद्ध के दौरान कई लीलाएं घटती रही। अंततः कौरवों का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछने पर शीश ने उत्तर दिया, प्रभु, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा खप्पर भर भर लहू का यान पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं नजर नहीं आए। बर्बरिक के उत्तर को सुनकर पांडवों की नजरें नीची हो गई। इसके तत्काल बाद में श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर इन्हें अपना शाम नाम, अपनी कलाएं एवं शक्तियां प्रदान की। साथ ही कलयुग में घर घर पूजे जाने का वरदान भी दिया। प्रभु का स्वर गूंजा, बर्बरी धरती पर तुमसे बड़ा दानी ना तो हुआ है और ना ही होगा। माँ के दिए वचन के अनुसार तुम हारे के सहारे बनोगे। कालांतर में बर्बरिक का यही शीश खाटू गांव में प्रकट हुआ। आज से हजारों वर्ष पूर्व श्याम के साक्षात आदेशानुसार एक महान संत हरियाणा स्थित सबलखम के चुलकाना ग्राम में आया, जहां गांव के सारे लोगों ने उसका विरोध कर उस पर अविश्वास करने लगे। पर रात को एक विचित्र घटना घटी। संपूर्ण गांव के घर घर में घंटे घड़ियाल बजने लगे और लोगों को उस सच्चाई को मानना पड़ा। उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ और भक्तों को मनवांछित फल देने लगे। शीश के दानी कलयुग अवतारी हारे के सहारे खाटू नरेश एवं चुलकाना नरेश।
इसके बाद लंबे कार्यकाल में चुलकाना गांव के निवासियों द्वारा ही इस मंदिर को छोटी मोटी मरम्मत होती रही। सन 1981-82 के बाद से श्री श्याम मंदिर सेवा समिति रजिस्ट्रार चुलकाना धाम एवं इसके सदस्यों द्वारा इस भव्य मंदिर का नव निर्माण करवाया गया और तभी से इस पूर्ण इंतजाम श्री श्याम मंदिर सेवा समिति चुलकाना धाम उसके बाद तुम्हारा भाई चुलकाना धाम से लेता है एक कड़ा और आगे जाके लेता है एक भगवान शिव की मूर्ति नंदी के साथ में। मिनी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आने वाले व्लॉग शादी से रिलेटेड होने वाले हैं मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।